I'm Dr. Khatija from Smart Academy HEC lecture number 15. स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करनी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन और बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करनी है, तो ध्यान से सुनना है। इसका टेस्ट होना है और वो 25 MCQs का टेस्ट मैंने आप लोगों से लेना है ऑन थर्सडे और वेडनेसडे। ये मैं अनाउंस कर दूँगी ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में ऐड हैं, और जो नहीं ऐड हुए काइंडली वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें अभी से। स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक्स क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, साइज और शेप पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और इसका कंट्रोल पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक पढ़ना है हमने, साइज, शेप, स्ट्रक्चर पढ़ना है। साइज जो है बैक्टीरिया का, ये रट्टा लगाने वाली चीज़ है। ये टेबल दिया मैंने आपको इसलिए कि आप इस टेबल को रट्टा मार लो, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है ना वो माइकोप्लाज्मा है, जो कि स्मॉलेस्ट है, और सबसे बड़ा जो है वो फाइलसोनी हमारे पास होता है। ये डिफरेंस याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, इसकी रेंजेस क्या हैं। और एस्टर कोलाई की, एस्ट्रिया कोलाई की, स्पायरोचीट की सबसे ज़्यादा साइज़ पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, सबसे लार्जेस्ट कौन सा। अब शेप ऑफ बैक्टीरिया देखें, कोकस, ओवल शेप, ओवेल शेप, स्फेरिकल शेप, डिप्लोकोकाई 2, स्ट्रेप्टोकोकस, चेन, स्टेफाइलोकोकस ग्रेप लाइक होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट्स में होते हैं, टेट्राड ग्रुप ऑफ 4, सार्सिना ग्रुप ऑफ 8, टेट्राड और सार्सिना बड़ा आता है, बेसिलस रॉड शेप, डिप्लोकोकाई 2 बेसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई चेन ऑफ बेसिलाई, बेसिलाई रॉड शेप होते हैं। स्पाइरल होते हैं, ये आपके कॉमा शेप की तरह के होते हैं ना, वाइब्रो वगैरह, स्पाइरली कॉइल्ड वगैरह होते हैं। अच्छा जी, बड़ा ये इंपॉर्टेंट MCQ, स्पाइरिलम और स्पायरोचीट में क्या फ़र्क है? स्पाइरिलम थिक, हमेशा थिक, स्पायरोचीट हमेशा थिन और फ्लेक्सिबल, और स्पाइरल और स्पाइरिलम हमेशा रिजिड और स्पाइरल। ये याद रखना, फ्लेक्सिबल कौन सा है, रिजिड कौन सा है, थिक कौन सा है, थिन कौन सा है। ये बड़ा MCQ आता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये देखो भाई, सबसे पहले पिलाई देखो, ये बाहर ऑरेंज आपको पिलाई नज़र आएंगे। अंदर देखो एक DNA बैक्टीरिया क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। ब्लैक में देखो क्या पड़ा हुआ है, ब्लैक में पड़ा हुआ है आपके पास राइबोसोम सब यूनिट 60S या 70S या 50S पड़े होते हैं, 40S भी होते हैं। येलो में देखो ये फूड ग्रेनुअल पड़ा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैजिला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बड़ी फ्लैजिला है, छोटी छोटी जो येलो में ये पिलाई है। अब ये ना एक लेयर बाहर निकालिए कि सेल वॉल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने एक लेयर बाहर निकाल के अंदर एक जेल पड़ा हुआ है, उस जेल को साइटोसोल बोलते हैं। सोल मीन जेल होता है, साइटोप्लाज्म का सोल जेल। और ये बाहर जो है वो लेयर कैप्सूल की लेयर है, स्लाइम लेयर है, जिसको इनवेल्व आप बोल रहे होते हैं, और सेल वॉल की लेयर से बना होता है। ये हमारा पूरा का पूरा। और ये ग्रीन देखो, ये प्लास्मिड और DNA होता है। ग्रीन कहीं पे भी आपको ये प्लास्मिड और DNA, अगर कहे कि प्लास्मिड और DNA बैक्टीरिया में होता है कि नहीं होता, तो होता है, ये याद रखना। एक जो लेयर बाहर बनी हुई होती है कैप्सूल की स्लाइम लेयर, वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उस ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है, और वो आउटर कोटिंग होती है, आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल पड़ी हुई होती है। और इसमें दो चीज़ें होती है, एक स्लाइम होती है और एक हमारे पास होती है स्टिकी वाली कैप्सूल। कैप्सूल जो होती है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है और वो अलहदा नहीं होती, ठीक है, उस स्टिकी और गमी की तरह होती है, टाइटली बाउंड होती है, उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं होती। स्लाइम के अंदर लूजली अटैच होता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी भी होती है और वो स्लिपरी भी होता है, ठीक है। ये दो फ़र्क बड़े याद रखने हैं, MCQs में मैंने बड़ा पूछना है इसको। सेल वॉल देख लो, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सपोर्ट, शेप और प्रोटेक्शन, 3 फंक्शन है। और रिजिड ये खुद होता है, लेकिन फंक्शन इसके 3 है। ये 3 फंक्शन याद रखना। और ये किन चीज़ों से बनी होती है? ये पेप्टाइडोग्लाइकन से और मुरेन से बनी होती है। MCQs में मैंने बड़ा पूछना है किससे बनी हुई होती है? 2 चीज़ों से, पेप्टाइडोग्लाइकन और मुरेन। सेल मेम्ब्रेन बड़ा ही डिटेल से सेल वाले चैप्टर में पढ़ा। थोड़ा सा इंटरव्यू इसका दे दूं मैं कि हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें से सारे के सारे चैनल वाटर, सोडियम, कैल्शियम, लिपिड्स, प्रोटीन सब कुछ पास होता है। बने ये लिपोडोप्रोटीन से होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स इसकी ऊपर वाली कोटिंग होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बिल्कुल बीनीथ पड़े हुए होते हैं, ये ज़रा याद रखना। अच्छा, मीजोसोम्स बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, सीधी सीधी लाइन आती है, प्रोजेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म इज मीजोसोम्स। और बड़ी सीधी सी लाइन कि फंक्शन इसका क्या है? DNA की रेप्लिकेशन में हेल्प करना, सेल की डिवीजन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, और एंजाइम्स की एक्सपोर्ट में हेल्प करने में मीजोसोम्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब आ जाओ जी बड़ी चीज़ पे जो इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी पढ़ा दूँ लेकिन फ्लैजिला सबसे इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लॉन्ग होते हैं, जैसे कि अब ऊपर बताया है आपको, ठीक है। उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर बेसल बॉडीज़ होती हैं, इसके अंदर
थिन होते हैं, थिक नहीं होते, याद रखना। क्लासिफिकेशन में प्रोटीन इसमें फ्लैजिलन होगी, पिलाई में जो प्रोटीन होगी वो पिलाइन प्रोटीन होगी, पिलाई से पिलाइन प्रोटीन, फ्लैजिला से फ्लैजिलन प्रोटीन। अब क्लासिफिकेशन देखो फ्लैजिला की, ए ट्राइकस, ए ट्राइकस का मतलब ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, उसके एक साइड पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला नज़र आएगा, ठीक है। मोनोट्राइकस का मतलब ये पूरा का पूरा फ्लैजिला मतलब बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, उसके सिर्फ एक साइड पर हमें फ्लैजिला नज़र आएगा, एक वो होगा मोनोट्राइकस जो नहीं नज़र आएगा, ए मीन नहीं, ए ट्राइकस में नहीं नज़र आएगा। लोफोट्राइकस में हमें टफ मतलब पूरा का पूरा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, उसके हमारे एक साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या, देखो ये देखो, ये एक बैक्टीरिया, इसके एम्फीट्राइकस में लिखा हुआ है कि टफ फ्लैजिला। अब यहाँ पर सिर्फ एक है, यहाँ पर भी बहुत सारे हों और इस साइड पे भी बहुत सारे हों, तो वो हमारे पास होगा एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस होगा बैक्टीरियम, मतलब ये कि हमारे पास सारे पूरे इस बैक्टीरिया के ऊपर सारे फ्लैजिला फैले हुए हों, तो उसको हम कहेंगे इट इज़ पेरीट्राइकस। और यहाँ पर अगर कोई फ्लैजिला नज़र नहीं आता तो इट इज़ ए ट्राइकस। ये मोनोट्राइकस बनी हुई है, ठीक है, ये मोनोट्राइकस है, ये याद रखना। पिलाई पिलाइन प्रोटीन होती है और हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमेशा फ्लैजिला मोटेलिटी में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन पिलाई जो होती है वो हमेशा कॉन्जुगेशन यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आपका आ जाता होता है, ठीक है।